नमस्कार। जिन बच्चों को ये शिकायत रहती है कि हिंदी में मात्राओं संबंधी गलतियां हो जाती है, छोटी बड़ी मात्रा की गलतियां नंबर कटवाती है, या जो कंपटीशन में बैठने वाले बच्चे हैं उनको वाक्य शुद्धि के प्रश्नों में दिक्कत आती है, तो मैंने जो चैनल बना रखा है उसमें प्लेलिस्ट में सारे वाक्य शुद्धि के वीडियो एक साथ डाले हुए हैं। आप जब भी टाइम मिले उनको देखते रहिए। उनको सारे देखने के बाद आपको ये शिकायत नहीं रहेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। आज भी कुछ और वाक्य, कुछ और नए शब्द लेकर आया हूँ, तो लीजिए, चलिए देखते हैं। नमस्कार, मैं भूप सिंह पूनिया और आप देख रहे हैं सारांश हिंदी क्लासेस। तो चलिए कुछ नए शब्द और नए वाक्यों की ओर। मुझे आज का भोजन बहुत ही स्वादिष्ट लगा। मुझे आज का भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा। कुछ गलती पकड़ने में आई। स्वादिष्ट में त्रुटि है। पहली बात तो टे के साथ ये से नहीं आता, षटकोण वाला से आता है। ये स्वादिष्ट, कष्ट, जहाँ भी टे आएगा ये से आएगा। कारण ये है कि ट जो है, ट ठ ड ढ ये मूर्धन्य वर्ण है और श षटकोण वो भी मूर्धन्य है, तो मूर्धन्य वर्ण के साथ मूर्धन्य ही आता है। ठीक, ये से नहीं आएगा, ये से आएगा। ठीक है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? तो अगर हम इसको ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है पढ़ गए तो गलती का पता ही नहीं चलेगा। ये ब्रह्मा जी नहीं है, ब्रह्मा थोड़ी होता है। ये होता है ब्रह्मा, ब्रह्मा, माँ लास्ट में आता है। ब्रह्मा जी का ब्रह्मा नहीं होता लास्ट में। तो आधा है होता है, फिर माँ होता है। ब्रह्मा जी का मंदिर कहाँ पर है? तो अब ये सही हो गया। तो जैसा बोलेंगे, जैसा लिखा है वैसा उच्चारण करेंगे तो बहुत सी गलतियां दूर हो जाएगी। मैंने आपको बताया था कि हिंदी में जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, जो लिखा होता है वही पढ़ा जाता है। तो ध्वनि और वर्ण दोनों में सुंदर सामंजस्य है, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं हुआ करती। वो तो हमारा प्रमाद है, हमारा आलस्य है कि हम इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे और इसको ब्रह्मा जी पढ़ जाएंगे। अब ब्रह्मा जी थोड़ी है, ये ब्रह्मा जी है। अब देखो आगे, जगत गुरु शंकराचार्य कब हुए हैं? तो पहली बात तो यहाँ 3-4 गलतियाँ हैं। आपकी कितनी गलती पकड़ में आई? एक गलती तो ये है कि कब हुए, हुआ नहीं, हुआ नहीं, हुए हैं, तो ये बहुवचन में आएगा। क्यों? क्योंकि किसी को सम्मान देते हैं तो क्रिया का रूप बहुवचन में आता है। ये मैं पीछे के किसी वीडियो में बता चुका हूँ। एक गलती पकड़ने में आ गई, एक गलती को हमने पकड़ लिया। अब दूसरी गलती, जगत गुरु। पहली बात तो है अगर हम इसको अलग लिखते हैं और इसको अलग लिखते हैं तब तो जगत लिख सकते हैं, लेकिन जब ये दोनों शब्द पास में आ गए तो ये जो पहला वर्ण है त थ द ध न, इस वर्ग का पहला वर्ण है, तो इसके आगे कोई भी तीसरा वर्ण आता है किसी भी वर्ग का, भले ही क वर्ग, भले ही च वर्ग, भले ही टे वर्ग, भले ही ते वर्ग, भले ही पे वर्ग, अगर तीसरा वर्ण आता है किसी भी पहले वर्ण के आगे तीसरा आता है तो फिर वो पहला वर्ण भी तीसरे वर्ण में बदल जाता है, लेकिन खुद के। तो ये तीसरा आ गया, क ख ग तीसरा है, तो ये भी तीसरे में बदलेगा, तो त थ द, तो यहाँ आ जाएगा जगत गुरु। अगर इनको अलग अलग रखते हो ना, फिर जगत, फिर ठीक है, जगत फिर ठीक है, लेकिन पास आ गए तो जगत द हो जाएगा, आधा द, क्योंकि तय आधा द, क्योंकि तय आधा था तो द भी आधा। ये दूसरी गलती आपने देख ली होगी। यहाँ शब्द का जिक्र आ गया तो एक चीज़ बता देता हूँ, ध्यान देखिए।
जगत, और एक है जगत, 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 इसके आगे ए नहीं है, तो ये तो है संसार, और ये है चबूतरा, जो चौकी बनाते हैं ना घर के आगे की, चबूतरा। ये युग्म शब्द है, बाद में कभी काम आ सकते हैं। अब एक और गलती देखिए, गुरु में ये नहीं आता, ये लघु का उल्टा होता है, मैंने पहले किसी वीडियो में बताया हुआ है। तो ये रू छोटा आएगा, और छोटे रू में घुंडी सी नहीं होती, बड़े रू में होती है। ठीक, अब ये सही हो गया है, तीनों गलतियां दूर कर दी। मुझे प्रथम पुरस्कार मिला है, तो मैंने कहा था ये षटकोण वाला श, ये टेठे डे ढेण इसके साथ आता है, कै के साथ नहीं आता, तो यहाँ पर ये आएगा। समझ में आ गई बात? अब वो देखो, भारत में कई प्रादेशिक भाषाएं हैं, कुछ याद आया? ये देखो प्रदेश, इसमें इक जोड़ेंगे प्रत्यय, तो मैंने कहा है पहले किसी वीडियो में कि जब इक प्रत्यय जुड़ता है तो मूल शब्द में परिवर्तन आता है। तो इसमें इक जोड़ेंगे तो ये प्रादेशिक हो जाएगा, ये प्रादेशिक नहीं रहेगा, प्रादेशिक हो जाएगा, ये मैंने बताया हुआ है। अब आगे देखिए, मैं उसकी चातुर्यता से दंग रह गया, तो चातुर्यता नहीं होता, चातुर्य, केवल चातुर्य। कारण ये है कि चातुर्य का मतलब ही होता है चतुरता, चतुरता, चतुरता। ठीक है, तो फिर दोबारा ता नहीं आता, क्योंकि इतने से का मतलब होता है चतुरता, तो फिर चतुरता ता ऐसा नहीं होता, चातुर्य। तो मैं उसके चातुर्य से दंग रह गया, और अगर चातुर्य नहीं लगाना चाहते, चतुरता लगाना चाहते हो, तो मैं उसकी चतुरता से दंग रह गया। ये शब्द आपको कुछ नहीं करना, हर रोज 10-15 मिनट निकालिए, लगातार देखिए, ये जितने भी शब्द हैं सारे आपकी आंखों के आगे से गुजर जाएंगे। और दिमाग इतना डल नहीं होता कि देखी हुई चीज़ को याद नहीं कर सकें, याद आ जाती है देखी हुई चीज़ें। आपको देखना भर है, कोई प्रयास नहीं करना, कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी। आप लगातार 15 मिनट देखिए, 10-15 वाक्य, 20 वाक्य जो भी होते हैं वो अपनी आंखों के आगे से वो शब्द गुजारते रहिए। आपकी वाक्य शुद्धि सही होने वाली है कुछ ही समय में, लेकिन लगातार देखते रहिए, बस इतना ही करना है आपको, देखना है, और कोई रट्टाफिकेशन नहीं करनी, कोई रटना नहीं है, देखना है। देखते ही ज्ञान में वृद्धि हो जाती है, समझ गए? वहाँ भारी भीड़ जमा थी, इसमें क्या गलती है? पहली बात तो है भीड़ के आगे भारी नहीं होता, हल्की भारी। भीड़ को कभी तोला नहीं जाता, हल्की और भारी ये शब्द नहीं आता। बहुत भीड़ जमा थी, ये आ जाएगा यहाँ। ये बोलने में आता है बहुत भारी भीड़ थी, भारी नहीं, हल्की नहीं, बहुत भीड़ थी। ठीक है, भारी नहीं आएगा। अब दोबारा देखो, देखते ही देखते बहुत भीड़ एकत्रित हो गई। अब भारी की जगह तो बहुत लगा दिया, चलो ठीक हो गया। अब एकत्रित गलत होता है, ये शब्द ही गलत है, एकत्री होता है, एकत्र, भीड़ एकत्र हो गई। एकत्र का मतलब ही होता है एक हो जाना, ये शब्द गलत है। अब आगे देखो, पिताजी सकुशलता पूर्वक यहाँ पहुँच गए हैं, इसमें गलती है। इसमें साथ में से भी लगा दिया, साथ में पूर्वक भी लगा दिया, ये नहीं चलता। पूर्वक का मतलब ही साथ ही होता है ना, से का मतलब ही साथ होता है, तो एक कम कीजिए। पिताजी सकुशल यहाँ पहुँच गए, सकुशल, कुशलता के साथ पहुँच गए। या से हटाओ तो यूँ लिखो, पिताजी कुशलता पूर्वक पहुँच गए। कुशलता पूर्वक मतलब कुशलता के साथ, तो ये दोनों एक साथ नहीं आते, क्योंकि दोनों का एक ही अर्थ है। तो एक ही अर्थ व्यंजित करने के लिए 2-2 बार शब्दों की पुनरावृत्ति नहीं करते। ठीक, अब आगे देखो, गुण 3 हैं, यहाँ बहुवचन 3 हैं, कौन कौन से? तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। तो यहाँ गलती क्या है? ये शब्द गलत है,
कारण क्योंकि तमो रजो सतो ये पता नहीं कैसे एक रूपता के कारण बोलने में लोग बोल देते हैं, फिर लिखते समय भी गलती हो जाती है, क्योंकि जैसा बोलेंगे वैसा लिखा जाएगा। तो ये तो है तमह है प्लस में गुण, तो ये तीसरा अक्षर आता है तो विसर्ग ओ में बदल जाता है। ऐसे ही रज है, ये विसर्ग है और गुण ये तीसरा वर्ण आता है तो ये ओ में बदल जाता है। लेकिन यहाँ सतह नहीं होता, ये शब्द नहीं होता, ठीक है, तो फिर ओ नहीं बनने वाला, ये होता है सत्वगुण, सत्वगुण ये आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, योगी राज श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्मफल का उपदेश दिया। तो वाक्य लंबा करने से ध्यान फैल जाता है, बच्चा पकड़ नहीं सकता। तो वाक्य की लंबाई मत देखिए, शब्दों को मत गिनिए, जो लिखा है उसको उच्चारित कीजिए, गलती पकड़ने में आ जाएगी। जैसे योगी राज नहीं होता, योगी नहीं होता, योगी राज होता है, योगी राज, योगी राज छोटी मात्रा आती है, ठीक है। योगी नहीं होता, योगी, योगी राज, ठीक है। अब देखो यहाँ सीता गीत की 4 लड़ियाँ ही गा कर रुक गई। तो पहली बात तो है लड़ियाँ नहीं होता, कड़ियाँ होता है। गीत की कड़ियाँ होता है, लड़ियाँ नहीं होता। लड़ी तो जैसे विवाह शादी या दीपावली आदि त्यौहार पर जो छोटे छोटे बल्ब की लड़ियाँ लगाते हैं उनको बोलते हैं। तो गीत के लिए कड़ी शब्द आता है, 1 कड़ी गा दी, 2 कड़ी गा दी या गा कर रुक गई। दूसरी बात देखो, हमने क्या पढ़ा इसको, सीता गीत की 4 लड़ियाँ गा कर रुक गई। रुक गई पढ़ देंगे तो गलती दूर कैसे होगी, जो लिखा है वो पढ़ो ना। ये लिखा हुआ है रुक गई, तो रुक गई कभी नहीं होता, रुक गई होता है, रुक गई। रुक मैं भी आया, ये तो ठीक है। रुक मैं भी आया, तू थोड़ी देर रुक, ऐसा बोलते हैं नहीं, तो रुक, रुक बाबा रुक, रुक बाबा रुक थोड़ी होता है। तो ये छोटी मात्रा आती है, बड़ी मात्रा में गुंडी आती है, ये गलत होता है। रुकना नहीं होता, रुकना, रुकना होता है, थोड़ी देर रुकना, मैं भी आया। तो ये जानकारियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। कुछ नई चीज़ें पूछना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आपका स्वागत है, कमेंट ज़रूर कीजिए। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें, और भला चाहते हो किसी और का भी तो शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। जय माँ भारती, जय सरस्वती माँ, जय हिंद।